क्या अब चीन ताइवान के बीच युद्ध होगा? कौन है मास्टरमाइंड? चीन ताइवान के बीच लड़ाई की वजह क्या है? समझिए शुरुआत से। चीन ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया भर पर क्या भारी असर पड़ सकता है? चीन और ताइवान के बीच तनाव आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है? युद्ध जैसी आशंकाएं क्यों हो रही हैं? क्या इसमें सच में अमेरिका की गलती है? नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर 2 अगस्त को ताइवान जाती हैं। ताइवान के लिए उनके अमेरिका से निकलते ही चीन ताइवान को लेकर गर्मागर्मी मचने लगती है और अब चीन ताइवान की ओर मिसाइल का रुख करे हुए है। तो क्या इसके पीछे नैन्सी पेलोसी जिम्मेदार हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया नैन्सी पेलोसी ने? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छे से इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें ताइवान के इतिहास को समझना होगा। ताइवान पहले चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। 1644 में जब चीन में किंग वंश का शासन था तो ताइवान उसी का हिस्सा था। 1894 में चीन की किंग डायनेस्टी और जापान के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह लड़ाई कोरिया पर शासन करने को लेकर थी। इस लड़ाई में चीन हार रहा था और फिर दोनों देशों के बीच 17 अप्रैल 1895 को एक समझौता हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी कहते हैं, जिसमें चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया और तभी से चीन, ताइवान और जापान के बीच विवाद शुरू हो गया। फिर रिपब्लिक ऑफ चीन पार्टी और इसको फॉलो करने वाले करीबन 12 लाख लोग ताइवान चले आए। इसकी भी वजह तनावपूर्ण थी। चीन में कम्युनिस्ट और रिपब्लिक ऑफ चीन के बीच सिविल वॉर होने लग रहा था और रिपब्लिक ऑफ चीन ने कम्युनिस्ट को हरा दिया और ताइवान पर राज करने लगी। फिर अब वर्ल्ड वॉर 2 तो चल ही रहा था। इसमें जापान पूरी तरह से हारा और 1945 में सरेंडर कर गया। अब वापस से ताइवान पर जापान का राज नहीं रह गया। जापान ने ताइवान को पूरी तरह से रिपब्लिक ऑफ चीन को सौंप दिया। फिर तब से ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है। हालांकि किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, विवाद आगे भी चलते रहे जिसमें अमेरिका, यूके को भी शामिल होना पड़ा, लेकिन ताइवान तब से सबसे मुक्त रहा है और सरकारें खुद लोग चुन रहे हैं। तो ये थी ताइवान की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री। इसी से समझ आता है कि ये कितना विवादित मामला है। चीन और ताइवान के बीच केवल 100 मील की ही दूरी है। अब बात करते हैं अभी के हाल की। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी बनाए रखा है, जिसके तहत वो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है और इस पॉलिसी को अमेरिका भी एग्री करता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि जिन जगह को लेकर उसके अन्य देशों के साथ विवाद है उन्हें भी चीन का हिस्सा मानता है। इसमें हांगकांग और मकाओ भी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। इसी को लेकर दोनों के बीच 73 साल से विवाद चल रहा है और चीन नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर किसी तरह की भी विदेशी दखल हो। अब 2 अगस्त को पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं और कहती हैं कि उनका विजिट यह संकेत करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि पेलोसी ना ही उनके कहने से गई और ना ही व्हाइट हाउस की तरफ से गई थी। अब पेलोसी के लौटने के बाद चीन बौखला सा गया है। उसने 4 अगस्त से मिलिट्री की एक्सरसाइज के लिए ताइवान की ओर बॉर्डर में सेना लगा दी, जो मिसाइल दागने लग रही हैं। अब ये आशंका होने लग रही है कि चीन ताइवान पर मिसाइल दागने की फिराक में है। वहीं ताइवान कह रहा है कि उसने डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार रखे हैं। यह भी खबर आई कि चीन ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान की ओर पानी में दागे, जिसमें से एक मिसाइल को ताइवान के डिफेंस ने दादाशाही कर दिया। अब बात करें चीन और ताइवान के सैन्य ताकत की, तो ताइवान चीन के मुकाबले बेहद कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार चीन दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत है और ताइवान 21वीं। चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं तो ताइवान के पास 1,70,000। चीन के पास 281 और ताइवान के पास 91 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं। बात करें पनडुब्बी की तो चीन के पास 79 और ताइवान के पास केवल 4 पनडुब्बी है। एयरक्राफ्ट चीन के पास 3,285 हैं और ताइवान के पास 751 ही है। अब अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया भर में संकट हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के लिए ताइवान दुनिया भर में 92% चिप का प्रोडक्शन करता है। इसका असर सीधा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री में दिखेगा अब, क्योंकि लगभग हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, चाहे ऑटोमोबाइल हो या हेल्थ केयर या हथियार, इन सब पर इसका भारी असर होगा। अभी दुनिया कोरोना के असर से ही नहीं उभर पाई है और फिर यूक्रेन युद्ध अभी चल ही रहा है। ये चाइना और ताइवान के युद्ध से बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसमें किसकी गलती है कुछ नहीं कहा जा सकता। अब नैन्सी पेलोसी जाती हैं तो इससे चीन को परेशानी होती है,
डेमोक्रेसी की बात करें तो पेलोसी ठीक कहती हैं, लेकिन फिर उस वन चाइना पॉलिसी का क्या जिसे अमेरिका मानता है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही नहीं पता होता कि उनकी स्पीकर क्यों गई हैं। तो अब ऐसे हालात का कौन जिम्मेदार है? बस हर कोई खुद को सही बताता है और ज़मीनी स्तर पर मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों का नुकसान होता है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, बस बयानबाजी कर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरे हिसाब से इन हालातों से निपटने के लिए चीन और ताइवान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और सुपर पावर अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि वो क्या करता है और क्या कहता है। गवर्नमेंट और मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ और कहते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जिनका दर्जा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद तीसरे नंबर पे आता है, वो ताइवान जाती हैं और कुछ और कहती हैं। यह अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं बल्कि ग्लोबल अफेयर्स का मामला है। ऐसे में अमेरिका का ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या लगता है, इसमें कौन जिम्मेदार है, और ताइवान के इतिहास को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।